बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप समझते हैं कि आप इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मरियम नवाज को भी, नवाज शरीफ को भी, शहबाज शरीफ को भी, राना सनाउल्लाह को भी गिरफ्तारियां होंगी, आपकी भी जरूर होंगी। जरूर आप गिरफ्तार होंगे। आप ये ना समझें कि आप गिरफ्तारी से बच जाएंगे, आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा और जरूर किया जाएगा। फिर आपको भागने नहीं देंगे। पहले ही थोड़ा थोड़ा सा गिरफ्तार किया था तो आपकी चीखें जो थी ना वो पूरी दुनिया ने सुननी थी, सारी ओवरसीज कम्युनिटी। हम जानते हैं कि आप लोग कितने बहादुर हैं, तो आपकी भी गिरफ्तारियां करेंगे, जरूर करेंगे और आपको भी सबको गिरफ्तार करके जेलों में डालेंगे। इमरान खान साहब को आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान साहब ने तो कोई करप्शन की नहीं। अल्लाह ताला के वो तो एक साईं आदमी है, मुर्शद है, उन्होंने तो कोई करप्शन की नहीं। जो करप्शन करता है वो तो वैसे ही भाग जाता है कंट्री छोड़कर, जैसे कि नवाज शरीफ इधर भाग कर आया हुआ है। सुलेमान, आबद अली शेर, ये सब जितने भी आपके जितने मिनिस्टर सारे इधर छुपे बैठे हैं। आप इमरान खान अकेले का मुकाबला कर रहे हैं। पीडीएम सारे यजीदी इकट्ठे होकर एक हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के एक सिपाही का मुकाबला आप कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जीत हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के सिपाही की है, इमरान खान की है। इंशाअल्लाह ताला वो ना तो झुका है ना झुकेगा, ना ही उसने बोला है जी मैं अपनी कौम को झुकने दूंगा। इंशाअल्लाह वादा करते हैं। देखें, मुझे देखें, तस्नीम हैदर अभी तक बिल्कुल ना किसी के आगे झुका है, ना किसी से डरा है और ना डरेगा। इंशाअल्लाह ताला इधर भी इंसाफ लेंगे। वो वक्त दूर नहीं है जब इंसाफ मिलने वाला है। इंशाअल्लाह बरतानिया, आप इनकी जो पुलिस है उन पर आप पूरा यकीन रखें। इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो आपको जबरदस्त इंसाफ देखेंगे, पूरी कौम देखेगी जब इनको इंशाल्लाह इंटरव्यूज होंगे। इन पर अरशद शरीफ का, जिले शाह का कत्ल पड़ चुका होगा सब पर, और फिर ये भागते फिरेंगे जी हमें बचाओ। आप देखें शहनशाह ईरान का क्या हाल हुआ था, इनका उनसे भी बदतर होगा। उसको भी दफन करने के लिए कोई मुल्क भी जगह देने को तैयार नहीं था। इनको भी दफन करने के लिए कोई मुल्क जगह देने को तैयार नहीं होगा। ये सिचुएशन आ रही है। ये समझते हैं कि शायद हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे तो उसके बाद ये होगा कि हम बस मुल्क पर छा जाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सीधे पाकिस्तान चले जाएंगे और मुर्शद को भी वो बड़े जबरदस्त तरीके से चोरियां डाके लोगों के कत्ल करके इस कंट्री को और आगे लेकर आगे बढ़ेंगे और डेमोक्रेटिक को फरोग दे देंगे। और हाफिज विस्की मेरे साथ मिला हुआ है और मैं इस मुल्क को बड़े जबरदस्त तरीके के साथ आवाम को फिर रोटी कपड़ा मकान का झांसा देकर मैं दोबारा जो है लोगों को अपने पीछे लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। ये आपकी गलतफहमी है। कौम को शऊर आ चुका है। इमरान खान ने कौम को शऊर दे दिया। अभी कौम आपके साथ बिल्कुल लगने को भी तैयार नहीं। अगर आप इमरान खान से कुछ भी कर लें, कौम को शऊर आ चुका है। किसी सूरत में भी वो आपको वोट देने को तैयार नहीं है। और मैं अल्लाह पे यकीन करता हूँ इंशाल्लाह ताला इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इसको बनाना है और ये आएगा और इंशाल्लाह ये तस्नीम हैदर के वोट से ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मैं आपको तस्नीम हैदर के वोट से इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना के दूंगा और उसी वोट की ताकत से आप देखेंगे कि इमरान खान किस तरह आपको सारी कौम के सामने नंगा करता और कैसे आपसे आजम स्वाति, शहबाज गिल और ये जिले शाह का कत्ल, अरशद शरीफ का कत्ल, ये सब साहब आपसे उस दिन चुगता होगे जिस दिन तस्नीम हैदर के वोट से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और वो दूर नहीं है। आपने इमरान खान की भी दिलेरी देख ली कि वो एक मिनट के लिए भी ना वो डरा है ना झुका है, बल्कि खड़ा है। अभी भी जुबान पार्क में वो बैठा हुआ है। आप गुल्लू भट्टों की पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। आप जितना भी इनको भेजें, पुलिस वाले भी आपसे गुल्लू भट्ट जितने भी हैं वो भी बेचारे तंग हैं। उनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कहते हैं क्या करें, मजबूरी है। जैसे शहबाज शरीफ कहता है मजबूरी है, मैं मांगने नहीं आया। वो भी कहते हैं मजबूरी है, हम इमरान खान को पकड़ने नहीं आए, हम इमरान खान को पकड़ना नहीं चाहते, हमें भेजा गया है, हमें भेज रहे हैं। पहले ही वो बता देते हैं इमरान खान साहब को, वो जी हमें भेज रहे हैं तो आप जरा प्लीज देख लें जरा। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे चाहने वाले बाहर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं नहीं चाहता आपके और उनके दरमियान किसी किस्म का तसादम हो, मुल्क के इमलाक टूटे, किसी गरीब की जान जाए। जैसे जिले शाह का कत्ल इन्होंने करवाया, इसी तरह खान साहब कहते हैं कि मैं
आप गुल्लू भट्टों को भी ये दावत देता हूं कि आप जो है मेरी सफ में आकर शामिल हो जाएं, मेरे साथ आकर खड़े हो जाएं, मुझे लब्बैक बोलें और मैं हक और सच उन शहीदों के साथ खड़ा हूं और उन शहीदों के साथ खड़े होकर ही आपने इंशाल्लाह ताला जन्नत के वो दरवाजे भी आपके लिए खुलने हैं अगर आप इन चोरों डाकुओं और वक्ते हाकम जो यजीद है उसकी बात मानेंगे और एक हक और सच पर खड़े इंसान को उसकी तरफ बढ़ेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप उसको हलाक कर लें, उस पर जुल्म ज्यादतियां करें, उस कौम पर जुल्म करें, उन पर जुल्म ज्यादतियां करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो उसने बोला कि कभी भी नहीं आप कामयाब हो सकते, ये दुनिया 2 दिन की है। आप पुलिस वाले जितने भी उन्होंने आपको गुल्लू भट्ट बनाया हुआ है, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ ISI जिसको उन्होंने पंजाब पुलिस बनाकर भेजा हुआ है, उनको भी मैं पैगाम देता हूं कि आप वापस चले जाएं। आपकी भी माएँ बहनें बच्चे बेटियां, आप इन पर शेलिंग ना करें। ये लोग इमरान खान से प्यार करते हैं। इमरान खान ने बड़ा अच्छा पैगाम कौम को उनको पैगाम दिया, जिस पर आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी नहीं चाहते कि हम आगे जाकर इमरान खान को गिरफ्तार करें। वो कहते हैं बस हम भी आए हैं, हमें पीछे से बड़ा प्रेशर है, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का, हाफिज विस्की का, बाजुआ का, हम मजबूर हैं। वो कहते हैं आपने हर सूरत में इमरान खान को गिरफ्तार करके लाना है और वो कोर्टों के अंदर से जाकर ऐसे ही बस जेली वारंट गिरफ्तारियां निकलवा कर हमें दे देते हैं। सुबह आकर जी ये जी इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी आप गिरफ्तार करें, फिर हमें मजबूरन उधर से आज हम हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं जी, हम इमरान खान साहब को हेलीकॉप्टर में चले आते हैं और देखते हैं खान साहब क्या कहते हैं। तो इधर आते हैं तो इधर दुनिया खड़ी है जो सामने खड़ी हो जाती है और हम उनको बताते हैं कि हमारे पास वारंट गिरफ्तारी है मगर हम मजबूर हैं। तो वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं आप कर सकते। तो हम बड़ी मुश्किल के साथ अपना टाइम उधर गुजारते हैं। फिर इनकी फोन कॉलें आती हैं, शहबाज शरीफ की, मरियम की, हाफिज विस्की का प्रेशर आता है, नवाज शरीफ की चीखें आती हैं, सिसकियां सुनाई देती हैं। तो हम फिर सुनते रहते हैं। उसके बाद जब टाइम खत्म हो जाता है तो हम वापस चले जाते हैं। तो ये बड़ा कहते हैं कि एक सोचने वाला लम्हा है कि ये हमें जबरदस्ती जमान पार की तरफ जजेस भेज देते हैं। जजेस को भी चाहिए देखना कि ये जो केस बने हुए हैं ये जेली केस है। अब जेली केस बनाकर पुलिस को बोलते हैं कि इमरान खान को पकड़ लाओ। मैं पूछता हूं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि आप किस कानून के तहत ऐसे केस आपको नजर आते हैं कि ये जेली हैं? आप भी तो उसी पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी शहरी हैं। आपको भी पता है कि इमरान खान ने कोई चोरी डाका किसी का कत्ल नहीं किया। आप भी जानते हैं कि वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। आप भी जानते हैं कि वो मुहिब्बे वतन है। आप भी जानते हैं कि कौम उससे प्यार करती है। आप भी जानते हैं कि इमरान खान भी सब के बच्चों से प्यार करता है। इमरान खान अपने मुल्क से प्यार करता है। इमरान खान से ओवरसीज कम्युनिटी प्यार करती है। इमरान खान से पूरी दुनिया की उम्मे मुसलमान प्यार करती है। इमरान खान ने मुल्क के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, अपनी उम्र के 22 वर्ष खर्च किए और मुल्क को, इस कौम को एक कौम बनाया, पाकिस्तानियों को एक कौम बनाकर सबके सामने पेश किया। आज वो कौम बन चुकी है, नया पाकिस्तान बनकर आपके सामने आ चुका है और आप लोग उसमें ये जो गद्दारियां कर रहे हैं चोरों डाकुओं के साथ मिलकर, ये जो आप मुहिब्बे वतनों पर इस तरह जुल्म ज्यादतियां कर रहे हैं हाफिज विस्की के साथ मिलकर, ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। आप लोगों को ये सोचना होगा कि आपका भी खैर इससे बुरा होगा अगर आप इमरान खान को और ज्यादा तंग करेंगे तो फिर इनकलाब आ जाएगा। जब इनकलाब आ जाएगा तो फिर आपको भी छुपने का टाइम नहीं गुजरेगा और आप भागने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर उसने एक कॉल बाहर की दूसरी कंट्रियों के ममालाक और आलमी ताकतों को दे दी तो कोई भी 2 कंट्रियां उसके लिए आ गए तो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगी, फिर जंग बंदी शुरू हो जाएगी। तो इमरान खान ये चीजें जानता है। अभी तक उसने किसी ऐसी कंट्री को कोई ऐसी आवाज नहीं लगाई कि आप मेरी हेल्प करो, इन जजीदों ने मुझे घेरे डाल रखे हैं। इसलिए आज इनको ये सोचना होगा। एक दफा उसने आवाज बुलंद कर दी तो आप देख लेंगे कि कितनी कंट्रियां उसको मैसेज भेज रही हैं कि इमरान खान आप हमें आवाज दें, इन चोरों डाकुओं को हम ठिकाने लगाते हैं, इन बिके हुए जो एस्टेब्लिशमेंट के गंदे अंडे हैं इनको भी हम पकड़ते हैं और आपको पाकिस्तान साफ करके देते हैं। मगर इमरान खान फिर भी कहता है कि नहीं,
हो सकता है ये लोग रास्ते पर आ जाएं और मैं इनको समझाने में लगा हुआ हूं, मगर ये मेरी बात नहीं मान रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बोला कि ये कौम जो आप फिरौन से इनको छुड़वा कर लाए हो ये सीधे रास्ते पर आने वाली नहीं है, तो मुझे इनको तबाह बर्बाद कर लेने दो, तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि नहीं, मुझे एक चांस दें, हो सकता है ये सीधे रास्ते पर आ जाए। मगर वो 500 साल लेकर उनको सहरा में घूमते रहे, वो बदबख्त कौम सीधे रास्ते पर नहीं आई और आखिरकार अल्लाह ताला की जात ने उन सब को तबाह बर्बाद कर दिया। ये भी वही है जो सीधे रास्ते पर नहीं आ रही है, जितने जैली लीडरान बने हुए हैं ये यजीदी टोला है, इनको भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात नहीं गर्क करना है। इनका आखिर आ चुका है, कौम की आंखें खुल चुकी हैं, लोगों को पता चल चुका है, अवाम जाग चुकी है, ओवरसीज कम्युनिटी की आवाजें बुलंद हो चुकी हैं, इनके झंडे गिराए जा चुके हैं, इमरान खान के झंडे बुलंद किए जा चुके हैं, आलमी ताकतों को पता चल चुका है, लोगों में शऊर आ चुका है, सब ने बोलना शुरू कर दिया है, कलम से लिखना शुरू कर दिया है। इसलिए इन सब को वार्न किया जाता है कि आप इमरान खान और तस्नीम हैदर के रस्तों से हट जाएं, इन चोरों डाकुओं अरशद शरीफ के कातलों जिले शाह के कातलों को हमें बाइंड बार डालने दे, इनसे हिसाब चुकता करना है। इन्होंने सारा तोशाखाना लूट कर ये खा चुके हैं, एक एक घड़ी, एक एक नारियल, एक एक गाड़ी, एक एक जूते का इनसे हिसाब लेना है। जब ये केस इन पर पड़ने हैं तो आप यकीन जानिए इनकी सारी जिंदगियां बाहर के मुल्कों में धक्के खाते, गालियां खाते गुजर जानी है। वो टाइम दूर नहीं है जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि ये सब किस तरह उन मुल्कों से दौड़े लगाते हैं, इधर आते हैं, फिर देखें इधर जो इनका हाल हम करेंगे, ये क़यामत बर्पा हो जाएगी इन पर। ये अपने जो मरियम नवाज तोबा तोबा करती है, ये इधर भी तोबा तोबा करेगी कि मुझे तस्नीम हैदर से बचाओ, हमें तस्नीम हैदर से बचाओ। इसकी तोबा तोबा फरिश्ते भी नहीं सुनेंगे। अभी ये जो मकार लुमड़ी उधर जुल्म ढा रही है, लोगों को कत्ल करवा रही है, इसकी ऑडियो लीक्स पकड़ी जा चुकी है, इसके फोन का भी फोरेंसिक किया जाए, उधर से अरशद शरीफ के कत्ल की वीडियो निकालकर स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले की जाए। जेआईटी इन्होंने खत्म कर दिया, जेआईटी को भी चाहिए कि इसको दोबारा पकड़े, इसके फोन का फोरेंसिक करके इनको गिरफ्तार करें, बाइंड बार करें, उसके बाद देखें कि ये आगे क्या अमल पैरा होते हैं। इसलिए इनको वार्न किया जाता है कि आप मुल्क का डॉलर देखें, साखडार ने कितनी बुरी तरह उस डॉलर को, इस साखडार ने तबाह बर्बाद कर दिया, इस पाउंड को इसने तबाह बर्बाद कर दिया, उस रुपयों को देखें, इसने तबाही बर्बादी कर दी लोगों ने। और ये लोग आराम से मजे उड़ा रहे हैं, 70-70 करोड़ अपने घरों पर पाकिस्तान खजाने का खर्च कर कर उसको दोबारा बनवा कर उसमें एंटर हो गए हैं। अपनी वेजिज जो है 70-70 करोड़ इन्होंने लेकर दोबारा जो है अपने घरों में बैठे हुए हैं और बड़े हंस रहे हैं कि हम और कत्ल करवाएंगे, हम और चोरियां करेंगे, हम और डाके डालेंगे। और ये जनेवा तक भीख मांगने जाते हैं सारे मिलकर, उधर से जो पैसा इकट्ठा होता है वो इकट्ठा करके चोर मचाए शोर, तोशा में लोशा, ये उधर से भागते हुए वापस आ जाते हैं और आकर हसन नवाज के ऑफिस में और एवन फील्ड में ये पनाह ले लेते हैं। इंशाल्लाह इनको इनकी पनाह गांव से बाहर निकालना है, इनको कौम ने गिरे बानू से पकड़कर बाहर निकालना है और इनसे हिसाब चुकता करना है। देखना है कि ये कितनी और दूर भागते हैं और तस्नीम हैदर और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी इनका पीछा कर रही है। ये भाग रहे हैं, हम इनके पीछे हैं, ये छुप रहे हैं, हम इनको ढूंढ रहे हैं, ये इधर उधर छलांगे लगा रहे हैं। कितनी देर तक ये राना सुनावला, ये गुंडा, ये सारे कितनी देर तक जुल्म करने का ये सोचेंगे, ये करेंगे। हम इनको और जुल्म नहीं करने देंगे, इनकी जुल्म बंदी कर देंगे, इनको नजर बंद कर देंगे, इनको जेलों के अंदर डाल देंगे, इन सब से हिसाब चुकता करेंगे, इनको किसी सूरत भी माफ नहीं करेंगे। जितना आप लोग जुल्म ढाओगे इंशाल्लाह आपको भरपूर उसका जवाब दिया जाएगा। आपको तस्नीम हैदर बरतानिया से जवाब देगा, आपको इमरान खान पाकिस्तान से जवाब देगा, आपको स्कॉटलैंड यार्ड जवाब देगी, आपको आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट बेल्जियम में बुलाया जाएगा, उधर भी आपको इंशाल्लाह कोर्ट में खड़े होकर आपको साबित किया जाएगा कि आप कौमी चोर हो, आप कौमी डाकू हो, आप लोगों ने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया, आप लोगों ने जिले शाह का कत्ल करवाया,
उन कोर्टों के अंदर भी यही सदाएं बुलंद होंगी इंशाल्लाह। इंटरनेशनल कोर्ट में आप देखेंगे कि अरशद शरीफ शहीद की बीवी को भी बुलाया जाएगा, अरशद शरीफ शहीद की वालदा को भी बुलाया जाएगा, और ये जो जनरल बाजवा भागा हुआ है इसको भी पकड़कर उस कुटहरे में खड़ा किया जाएगा। और जिस पर आजम स्वाति पर, शहबाज गिल, जमील फरूकी, जिन पर इन्होंने तशद्दुद भी किए हैं, उनको भी लाया जाएगा और एक दास्तान उधर बयान की जाएगी जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ICC सुनेगा। उसके बाद वो फैसला देंगे कि इन कौमी चोरों को सारी उम्र के लिए ब्रसल की जेलों में डाल दें। उसके बाद फिर देखेंगे कि मुल्क इंशाल्लाह जब इन चोरों डाकुओं से पाक साफ हो जाएगा तो किस तरह तरक्की करता है। अल्लाह के हुक्म से आप सब दुआएं मांगें और इमरान खान के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको महफूज रखे। ये बड़े अच्छे लीडर हैं। मैं भी कौम से वादा करता हूँ इंशाल्लाह मैं खड़ा हूँ, अपने मौक़िफ़ पर खड़ा हूँ और इंशाल्लाह हक और सच के साथ खड़ा हूँ। एक कदम भी तस्नीम हैदर पीछे ना हटा है, ना हटेगा, ना कोई माई का लाल इसे पीछे कर सकता है। इन सब को नजर आ रहा है कि ये इनकी आखिरी बारी है। इंशाल्लाह फिर इसके बाद ये सब आसफ अली जरदारी, इन सब की दास्तान ख़त्म हो जाएगी। ये सब अपने अपने घरों की तरफ भाग जाएंगे, मुल्क छोड़कर ये भाग जाएंगे। पैसा इनके किसी काम नहीं आएगा, चोरियां इनको कहीं छुपने नहीं देंगी, डाके इनके डाका जनी में चले जाएंगे और ये बगैरतों की तरह दूसरी कंट्रियों में भी लाइफ गुजारने में मजबूर हो जाएंगे। लोग इनको जूते मारेंगे, ये जूते खाएंगे और ओवरसीज कम्युनिटी और लोगों को बताएंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ मुहिब्बे वतनी नहीं की थी, हमने चोरी और डाके डाले थे। फिर इन सब को चाइना के हवाले करेंगे ताकि वो इनकी चमड़ी अच्छी तरह से उखाड़े और इनको बताए कि आपने अपनी कौम के साथ क्या क्या जुल्म किए। आपकी कंट्री तो एक न्यूक्लियर पावर थी, आप तो एक न्यूक्लियर पावर है, आपका तो नाम टॉप पर होना चाहिए, आपकी तो मुश्त टॉप पर होनी चाहिए। आप लोगों ने ये कौन सी तरक्की की है? आप तो न्यूक्लियर पावर होते हुए भी आप बकारियों वाला रोल अदा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनके खिलाफ आप झंडे बुलंद करें, हक और सच के झंडे बुलंद करें ताकि इन बुर्जों को गिराया जाए। जो यतीम खाने हैं, ये जो बुर्ज PDM का बनाकर ये बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह 2 ईंटें निकालें तो आप देखें ये पूरा बुर्ज नीचे गिरेगा और अपने अपने घरों की तरफ भाग जाएंगे। हाफिज विस्की भी इनको नहीं बचा पाएगा, वो आवाजें देता रह जाएगा कि मैं इधर खड़ा हूं और ये उसकी आवाज भी नहीं सुनेंगे उन बगैरतों की, और ये भाग जाएंगे और वो भी बेगैरत इधर से भाग जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि आज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन PDM का नमाज जनाजा हो चुका है और इनका जो डोर नंबर 4 है GHQ, उसके सामने इनका जनाजा जो है फातिहा ख्वानी का टाइम भी हो जाएगा। उसके बाद ये सब अपने अपने घरों में लौट जाएंगे। सिर्फ एक इंतजार करें, बस इलेक्शन का दिन आ जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि इमरान खान किस तरह 3/4 की अक्सरियत से जीतकर पूरी कौम को मुबारकबाद देता है। फिर आप देखें इंशाल्लाह मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और तस्नीम हैदर इधर से बैठकर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम के लिए खड़ा रहेगा और पाकिस्तानी कौम के साथ इंशाल्लाह मिलकर, IMF के साथ भी मिलकर, सारे मुल्कों के साथ मिलकर इंशाल्लाह तिजारत को फरोग देंगे। लोग इधर से बिजनेस लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्कियों पर इंशाल्लाह इस तरह छलांगे मारता जाएगा। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह गाड़ी का जैसे 5वां 6ठा गियर लगाकर गाड़ी स्पोर्ट्स गियर पर भागती है, इंशाल्लाह ऐसे मुल्क आगे की तरफ जाएगा। और ये जो चोरों ने, डाकुओं ने लूट कर मुल्क को पीछे रिवर्स गियर लगाकर ले गए हैं, इंशाल्लाह हम फॉरवर्ड गियर लगाकर इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह आगे लेकर जाएंगे और मुल्क को इंशाल्लाह तरक्की के उन ज़िलों पर लेके जाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने 5 साल में ही वो तरक्की कर ली है जो चाइना और जर्मन भी ना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। पाकिस्तान जिंदाबाद। तस्नीम हैदर का सलाम।